अब ये नंदी जो 7237 का भाई है, इसके बारे में आप बताइए कुछ। ये नंदी है जो सूरतगढ़ का जो ये प्रसिद्ध सूरतगढ़ नंदी से, है, हाँ हाँ 7237 वहीं से लाए थे। जो दवाइयाँ बना रहे हो, जैसे एक आपने तक्रम का कुछ बताया जी, था कि वो दवाई तक्रारिष्ट, आपकी हाँ 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 तक्रारिष्ट, उसका बड़ा जोरदार असर हो रहा है। जी। वो हमारी सबसे टॉप सेलिंग वो है तक्रारिष्ट नाम से। तो वो गाय की लस्सी से बनती है। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। दोस्तों, आज पहाशु बुलंदशहर यूपी के अंदर हूँ। उत्तर प्रदेश में कैसा देशी गाय का गोसंवर्धन और संरक्षण का कार्य हो रहा है, और एक युवा इंजीनियर आप मिलाता हूँ मैं आपको, और इनके द्वारा, पराग जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही अद्भुत। गौशाला का नाम है प्रकृति नूतन वन गोसदन, और एक युवा इंजीनियर कैसे नब्ज को देख के दवाई देता है। 30 से ज़्यादा इन्होंने दवाइयाँ खुद बनाई है, जिसमें 10 के इन्होंने पेटेंट करा दिए है। जीएमपी सारे लाइसेंस लेके गाय के आधारित गोबर गोमूत्र और बाकी चीज़ों से दवाई बना रहे हैं। दूध का कोई उपयोग नहीं, उसके अलावा बाकी चीज़ें जो भी गाय से मिलती है उनका उपयोग करके कैसे गाय को इन्होंने स्वावलंबी बनाने के लिए एक प्रयास किया है, उसके बारे में जानते हैं। भाई साहब, आपने इस गौशाला के बारे में आप क्या क्या कर रहे हैं बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले अरे आइए। आप सबका बहुत ही स्वागत है यहाँ पे। आपने समय निकाल के, कीमती समय निकाल के आप लोग सब यहाँ आए। जी जी। तो ये गौशाला हमने 2017 में शुरू की थी। पहले तो आप ये बताइए कि भी आपने अपने गांव में जी ये विचार क्यों बनाया, क्योंकि 30 साल पहले तो आपके पिताजी जैसे कि यहाँ से छोड़ के चले गए थे, आप भी वापस डाइवर्ट हो गए यहाँ पे आए। ये विचार क्यों हुआ? विचार इसी से ही हुआ कि बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों का, गमलों का, मतलब नेचर से जुड़े रहने का बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता था। मतलब मैं पूरे समय वृक्षों में या वन में इसी में ही ज़्यादा रहता था। तो पढ़ाई भी मैंने एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में ही की, ताकि मैं नेचर के लिए कुछ कर सकूँ एनवायरनमेंट में। धीरे धीरे जब आयुर्वेद में मेरा इंटरेस्ट हुआ तो मैं देखा कि गाय ही सबसे पहली आपकी औषधि है, औषधालय है पूरा। तो बिना गाय के औषधि निर्माण करना मतलब वो संभव ही नहीं है, और अगर आपने कर भी दी तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है, वो लाभदायक ही नहीं है। तो फिर गाय, प्रकृति और औषधियों को जोड़ते हुए ही जो काम, मतलब मुझे सबसे पहला विचार आया तो गौशाला निर्माण का सर्वप्रथम आया 2017 में। जी। ये बड़ा अद्भुत दिख रहा है मुझे कि बीच में कृष्ण और राधा की मूर्ति लगी हुई है, चारों तरफ गोमाताएं है, और ये आपका पुराना घर था जी, जिसको आपने, ये पूरा आपके पिताजी बता रहे थे भाई साहब, आप तो नेवी में थे, आप ये सब कुछ मतलब खंडर हो चुका था। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? एक खंडर था 30 साल बाद अपने गांव में चीज। इट वाज ए वेरी बेसिकली कहते हैं ना कि एडवेंचर लाइफ हो गई फिर से। नेवी तो एडवेंचर लाइफ थी मेरे लिए, लेकिन फिर से ये एडवेंचर लाइफ हो गई, क्योंकि बचपन फिर से मिल गया। मैं बचपन फिर से जो काम करता था मैं इसी आंगन में खेले कूदे बड़े हुए, आज गोमाता यहीं पे है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी ईश्वर की देन है। बच्चे ठीक काम कर रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और आने वाला मैं लाइक भविष्य करता भी हूँ। हाँ, लाइक कर रहे हैं। ये तो गॉड गिफ्ट है मेरे लिए जो मेरे इस तरह तो से आज मिली। इस समय के अभी अमेरिका बैठे, वहाँ बैठे बच्चे, और पीछे पिताजी फोन ही कर रहे हैं कि बेटा कब आ रहा है। हाँ हाँ, एक तो वो सब तो एकदम पास रहते हैं हम सब लोग फैमिली में, सबसे अच्छी ये बात। एक प्रेम भाव भी बना रहता है। प्रेम भाव बना रहता है। तो इसके अलावा आप ने यहाँ पे जो नागौरी है, आपके हरियाणा है, शाहीवाल है, एक आदि गिर भी है, और एक अच्छा 7237 के नंदी का ही लगभग भाई कह सकते हैं। वो नंदी भी आप सीमन स्टेशन से लेके आए, उसकी भी सेवा कर रहे हैं, उसके गोबर गोमूत्र पे भी कार्य कर रहे हैं। जी। तो क्या आपको जो ये आपने दवाइयाँ बनाई है, तो इनके कैसे रिजल्ट रहे और क्या फ़ायदा मिला है, थोड़ा आप बताएंगे? सबसे पहले जब हमने अपनी पहली गाय हमने जो रखी थी बहुला, तो उनके गौमूत्र का ही मैं सेवन करता बहुला ही नाम क्यों रखा, और बहुला क्यों, ये भी थोड़ा सा बड़ी गाड़ी में हम आते हुए बात कर रहे थे। बहुला एक्चुअली हम भरद्वाज वंशी हैं। तो हमारा गोत्र भरद्वाज ही है, और भरद्वाज ऋषि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो गाय सब सर्वप्रथम उसमें जो आई थी वो बहुला नाम की थी। 9 गाय आई थी कुल? जी, 9 गाय कहते 9 या जो भी, उनमें से एक बहुला गोमाता थी। और बहुला का अर्थ यही है कि जो बहुतायत में आपको दे, बहुतायत में, जो हाँ, जो मतलब ईश्वर समान हो, बहुतायत में जो उन्होंने बहुतायत में इतना सब हमें दे दिया है। तो बड़ा चेहरे पे जो खुशी सुकून आप इन भैया के देखोगे ना, तो अद्भुत है। ऐसा प्रेम भाव, ऐसी खुशी क्यों भी
आप संभालते पूरा आयुर्वेद का और सारा चीज़ें आपके अंडर में, जी योग मैन्युफैक्चरिंग का, हाँ। योग का और सारी जी, चीज़ों का। जी, जी। तो क्या जो दवाइयाँ बना रहे हो, जैसे एक आपने तक्रम का कुछ बताया जी, था कि वो तक्रारिष्ट, दवाई हाँ, आपकी हाँ, हाँ। तक्रारिष्ट, उसका बड़ा जोरदार असर हो रहा है। जी वो हमारी सबसे टॉप सेलिंग वो है तकरारिश नाम से। तो वो गाय की लस्सी से बनती है। उसको हम बाकायदा तरीके से जैसे मिट्टी के पात्र में ही बनाते हैं, फर्मेंट होता है, उसमें 10 प्रकार की जड़ी बूटियाँ डलती हैं और 9 दिन 10 दिन 21 दिन बाद उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से। तो वो तकरारिश पेट के रोगों पे, बवासीर पे और IBS में, कॉन्स्टिपेशन, लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसमें अच्छे रिजल्ट। जी बाकी गौमूत्र अर्क है, उसके अलावा मेडिकेटेड गौमूत्र अर्क हैं, जैसे हमारा कचनार आदि अर्क है, वो थायराइड पे उस पर अच्छे रिजल्ट है हमारे पास। तो उससे लोगों का वज़न कम हुआ है काफ़ी, तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट है एक मैं कहने का आशा है कि इंजीनियरिंग करने के बैकग्राउंड करने के बाद में फिर एक रिसर्च एक्टिविटी करके इन्होंने जो देशी गाय के गोबर गौमूत्र पर रिसर्च करके जो दवाइयाँ बनाई हैं, कुछ न कुछ रिजल्ट या कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी इस पे इतना आगे बढ़े है कि तब आप शहर छोड़ के यहाँ पे आए, महीने में 4 दिन यहाँ पे रहते हैं, 2-3 दिन मार्केटिंग के लिए बाहर रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा फ़ायदा हुआ ही हुआ है, तभी आप इस चीज़ों को। और चारे का भी इन्होंने अपने गाँव में ही पास में करके रखा है। अभी रास्ते में हमारी बातचीत हो रही थी कि आम की जो फसल इनके यहाँ होती है, तो बाकी सभी जगह क्या एक साल अच्छे आम की, जैसे इस बार आपको घरों में आम बड़े महंगे मिल रहे होंगे या बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो दूसरे साल आम अच्छे होते हैं, ऐसा चलता है। पर ऑर्गेनिक में कर रहे हैं तो उनमें दोनों सालों में इतना वेरिएशन कभी नहीं आता है, लगातार आमों की फसल भी इनको अच्छी मिल रही है। तो ऑर्गेनिक के माध्यम से भी इन्होंने चारे का भी उत्पादन खुद ही कर रहे जी, हैं और इनके गोबर गोमूत्र से बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये नंदी जो 7237 का भाई है, इसके बारे में आप बताइए कुछ। ये नंदी है जो सूरतगढ़ का जो ये प्रसिद्ध सूरतगढ़ नंदी से है, 7237 वहीं से लाए थे। जी यहाँ पे सीमन स्टेशन पे ही अपनी सेवाएं दे रहा था कई कौन साल सा से। सीमन स्टेशन? हापुड़ में ये है डीप सीमन फ्रोजन स्टेशन। दीप सिंह, इसका चेहरा भी देखोगे 7237 जैसा ही है, पर ये थका हुआ बहुत है, इसका क्या कारण रहा है? एक्चुअली इन्हें फुट रॉट रहा है वहाँ पे कई सालों तक। इन्हें 3 साल वहाँ फुट रॉट रहा था और वहाँ पे ना रिकवर नहीं कर पाए। तो इनके इस वाले पैर में सड़न थी, ओहो, तो यहाँ पे भी इनको 2 साल लगे पूरा क्योर होने में। तो अब जाके ये इनका पैर ठीक हुआ है। एक अच्छा नंदी है। जी, जी, जी। इसको आप तैयार करके आप थार के अच्छे बच्चे यहाँ पे ले सकते हो। तो ये भी आप सर्विस इसका में चेहरा देखें रोहित भाई, आप अगर चेहरा बताएंगे ना इसका, तो बिल्कुल आप 7237 जैसा ही आपको दिखेगा। इसका नंबर क्या है भैया वहाँ पे? हाँ ये टैग लगा हुआ ना, टैग उधर लगा हुआ है 7327 जो ये सूरतगढ़ का टैग है। हाँ 7327 उसी समय का नंदी है और ये सूरतगढ़ का। DSSSB का टैग है, ये UPDB। जी जी जी। उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का टैग है। तो ये प्रयास कर रहे हैं इस नंदी को बस रिवाइव करने का। लगभग 15-16 साल की उम्र हो गई है और इससे अच्छे बच्चे मिले, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं ये। तो इसके अलावा आपकी दवाई अगर कोई लेना चाहता है तो कौन सी वेबसाइट के माध्यम से ले सकता है? हमारी अपनी वेबसाइट है प्रकृति.care। प्रकृति तो उस पर हमने लिस्टिंग कर रखी है सारे प्रोडक्ट्स की। तो उसमें औषधियाँ भी हैं, पूजा आइटम्स भी हैं और घी भी है हमारा देसी गाय का। आपके भाई साहब से भी परिचय करा दीजिए। क्या नाम भैया आपका, क्या नाम है? ये मेरे बड़े भैया हैं, कुशाग्र नाम है इनका। कुशाग्र भैया जी। भैया आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं जी। कैसा लगता है आपको यहाँ पे जब आते तो? बहुत अच्छा लगता है, मतलब पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था ये सब के बारे में, पर इसने जैसे इंट्रोड्यूस कराया तो मेरे को पता लगा, मेरा भी इंटरेस्ट काफ़ी है इसमें। तो अच्छा लगता है यहाँ पे आके नेचर से जुड़ के। बिल्कुल आराम से। और मेरा मतलब काम कहीं से भी हो जाता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं कहीं से भी काम कर सकता हूँ, उस रीज़न की वजह से यहाँ से भी कर सकता हूँ। बिल्कुल भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी पूरा परिवार ही यहाँ पे, माता जी भी हैं। माता जी भी ऊपर है। कैसे है माता जी? पूरा परिवार ही यहाँ पे रह के दिल्ली से नज़दीक, और यहाँ पे पूरे सेवा भाव से गाय की सेवा में भी लगे हैं। इसके अलावा औषधियों के माध्यम से भी लोगों तक जो दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं वो आने वाले समय में एक आमूलचूल परिवर्तन देगी, क्योंकि जिस तरह से हम बीमारियों से ग्रसित हो रहे तो हमें ऐसी इन दवाइयों की आवश्यकता रहेगी जो कि आपके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करे। तो इनकी वेबसाइट के माध्यम से आपको नीचे लिंक भी दूंगा, आप दवाइयों के लिए बात कर सकते हैं, B2B के लिए भी आप चाहते हैं तो इनसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी भी आगे एक बार कैसे माता जी? उनसे भी एक बार आपको, बस बढ़िया माता जी। कैसा बच्चे काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? वापस हमें वहीं लाके खड़ा कर दिया जहाँ से कभी हम गए थे। जहाँ से आपका पियर किधर है आपका?
बिल्कुल यही है, पास में पास ही में है। ही। हाँ, तो आप आपको तैयार रास्ते कर में रहे थे? मिला होगा। तो ये शादी करने के बाद में आपको पतिदेव लेके दूर, बच्चे लिए आपको घर के पास बिल्कुल, तो अपने बिल्कुल। पियर के पास में, दोनों के वापस पास में। वहीं। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो आज सुकून है कि भी एक अच्छी जगह आने का मौका मिला है, और बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपका। बहुत बहुत जय गौ हमें माता। हमारा सौभाग्य कि आप सब नहीं लोग नहीं, यहाँ आपका पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ।